नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा रेलवे से जुड़े हुए एक स्टॉक के बारे में। और आप सभी ने देखिए काफी बड़ी तेजी रेलवे स्टॉक्स में, और माना ऐसा भी जाता है कि बजट से पहले रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छा मूव आता है, जैसा कि आप सभी ने आते हुए भी देखा है। स्टॉक का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर IRFC के स्टॉक के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो एक चीज पे बात करना चाहूंगा, वो है डिविडेंड। काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो डिविडेंड को लेकर इंतजार कर रहे हैं, और मैं नॉर्मली यूट्यूब को जब स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने काफी सारे ऐसी वीडियोस देखी जहां पे डिविडेंड के चक्कर में बात करी गई है और इन्वेस्टर्स के मन में कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं होप जगाई गई है, उम्मीद। अभी यहाँ पे अगर IRFC के स्टॉक के बारे में बात करूं तो पहले मैं इसकी डिविडेंड यील्ड बताऊं आपको, 4.92% के, यानी कि ऑलमोस्ट 5% की डिविडेंड यील्ड रखता है ये स्टॉक, ये कंपनी। इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये रेलवे को फाइनेंस करने के काम करती है। इस कंपनी का IPO प्राइस 25 से 26 रुपए था और इस स्टॉक ने कभी रिटर्न्स बना के नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को। बट रिसेंटली जो तेजी देखी है आपने, लगभग 20 रुपए के करीब से 32-34 रुपए तक स्टॉक वन साइडेड ऊपर में गया। बढ़िया रैली बनी, काफी सारा लोगों ने पैसा बनाया। हमने भी जिस दिन इस स्टॉक ने 26 के ऊपर की क्लोजिंग दी था, बाय रिकमेंडेशन दी थी। अब पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्या कंपनी डिविडेंड देने वाली है नतीजों के साथ, और अगर हाँ तो कितना दे सकती है और नतीजे कब आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो IRFC का स्टॉक है, इसकी मैं जब हिस्ट्री देख रहा था, पिछला देख रहा था, तो पहले का पास, तो कंपनी अपने नॉर्मली Q3 के नंबर्स जो है वो फरवरी में पोस्ट करती है। और नॉर्मली रेलवे स्टॉक्स, ये स्टार्टिंग होती है IT स्टॉक्स से, और रेलवे स्टॉक्स कहीं ना कहीं एंड करते हैं रिजल्ट सीजन का। तो उम्मीद लगा के चलिए कि मिड फरवरी के बीच में इसके नंबर्स आएंगे, ठीक है। और बात करें अगर डिविडेंड की कि भाई डिविडेंड पे कर सकती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल सही कि हाँ, डिविडेंड दे सकती है कंपनी। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहूंगा, कंपनी की वेबसाइट NSE या कंपनी की तरफ से ऑफिशियली कहीं भी ये न्यूज नहीं है अभी तक कि कंपनी डिविडेंड पे करेगी। ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं औरों का तो मुझे पता नहीं, जो मैं लगा रहा हूं वो इस बेस पे लगा रहा हूं क्योंकि पिछली बार कंपनी ने एग्जैक्टली डिविडेंड फरवरी के रिजल्ट्स के साथ दिया था, ठीक है। तो उसी को देखते हुए मैं अनुमान लगा रहा हूं कि इस बार भी देगा, और ऐसा भी सोच के चल रहा हूं कि कितना देगा। तो चलिए ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो कंपनी ने 17 फरवरी 2021 को डिविडेंड पेश करा था करीब ₹1.05 का। तो कंपनी ने लास्ट ईयर ₹1.05 का डिविडेंड पेश करा था, तब कंपनी का प्राइस अराउंड 25 to 24 रुपीस का था, जो कि ऑलमोस्ट 4% का डिविडेंड माना जाएगा, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से, ठीक। कंपनी ने 10 नवंबर 2021 को 0.77 यानी 77 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा। और इस बार भी 17 नवंबर यानी कि ऑलमोस्ट नवंबर मंथ में, जब लास्ट टाइम 10 नवंबर था, इस बार 17 नवंबर था, कंपनी ने 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा। तो मैं इस उम्मीद में बैठा हूं कि अगर मैं इस पूरे फाइनेंशियल ईयर देखूं तो लगभग सितंबर को, और अगर मैं नवंबर को ऐड भी करता हूं तो ये अराउंड 1.40 रुपीज आते हैं। 1.40 रुपीज अगर मैं 30 रुपए के हिसाब से देखूं तो ऑलमोस्ट 4% का डिविडेंड तो देखा जाए तो हो चुका है ये। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कंपनी इस बार डिविडेंड पे करेगी, और जो डिविडेंड है वो ऑलमोस्ट आपके लिए आएगा करीब ₹1 के समथिंग का, यानी कि 3-3.5% का डिविडेंड कंपनी दे सकती है जब फरवरी में अपने Q3 के नंबर्स पेश करेगी तो। और डिविडेंड बड़ा होने वाला है। आप ₹1 मत देखिए, आप ये देखिए कि परसेंटेज में कितना बनता है। अगर 10,000 का शेयर होता ना तो ₹300 हो जाता वो डिविडेंड। तो परसेंटेज में काउंट करिए, तो डिविडेंड कंपनी बड़ा पे कर सकती है, और इसी के साथ कंपनी की डिविडेंड यील्ड भी इंक्रीज होते हुए दिखेगी आपको। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब स्टॉक आया था तो 8% की डिविडेंड यील्ड के साथ आया था, अभी गिरकर 5% हो गई है। अब आते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स पे। चार्ट पैटर्न्स टेक्निकली बात करें तो चार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, पूरे रेलवे स्टॉक्स का इंटरेस्टिंग है। इसकी बुक वैल्यू भी अराउंड जिस लेवल पे आज क्लोजिंग मिली है एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स पे 32.9 के 33 के आसपास। इसका प्राइस टू अर्निंग देखें तो लगभग 6.69 पे ट्रेड करता है। 43,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो कोई भी इसे गलती से पैनी स्टॉक समझने की गलती ना करे। कंपनी का प्रॉफिट देखूं तो बहुत अच्छा दिख रहा है, और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने लायक स्टॉक है। अगर आप रख सकते हैं
5 साल 7 साल 10 साल के लिए, क्योंकि इनका कारोबार ही कुछ इस प्रकार का है। आप कोई भी जब फाइनेंस लेता है तो वो 2 साल 5 साल के लिए, वो लेता है 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, ठीक है। तो लंबे समय के लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्टॉक आप अपनी पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो ये इस समय मेरा व्यू बन रहा है IRFC के स्टॉक के बारे में, और डिविडेंड को लेकर जो भी मेरे पास जानकारी थी मैंने आपके साथ शेयर करी। ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन हिस्ट्री को ऐसा देखते हुए लग रहा है कि कंपनी इस बार डिविडेंड दे सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।